कभी ऐसा हुआ है कि पहले आप टॉपर थे बट कम मार्क्स आने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है? सिमिलर चीज ना रोहित के साथ हुई थी। रोहित मेरा स्टूडेंट था, क्लास 10th में काफी वो स्मार्ट था और उसके ना काफी अच्छे मार्क्स आए थे, स्कूल का वो टॉपर था, 95% से ज्यादा मार्क्स आए थे। बट जब वो क्लास 11th में आया ना तो वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगा कि वो इजिली पोर्शन कवर कर लेगा, बट ऐसा वो कर नहीं पाया और उसके काफी कम मार्क्स आए। और क्लास 12 पहुंचते पहुंचते ना उसका कॉन्फिडेंस काफी लो था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाई करनी है। और जब उसने हाफ ईयरली एग्जाम दिया ना तो उसके सिर्फ 37 मार्क्स आए थे 70 में और काफी वो परेशान था। उसके बाद वो मेरे पास आया पूछने के लिए कि सर कैसे पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री की, कैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़नी है। तो मैंने उसे अच्छे से समझाया, मैंने उसे पूरा शेड्यूल बताया कि कैसे पढ़ाई करनी है। और जब उसने वो शेड्यूल फॉलो किया तो उसके ना बोर्ड एग्जाम में 98 मार्क्स आए। सिमिलरली मेरे चैनल से पढ़ाई करके हजारों स्टूडेंट्स के ना केमिस्ट्री में 95 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं। तो अगर आपने केमिस्ट्री की अब तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको हाफ ईयरली के लिए पढ़ाई करनी है ताकि आपके जो मार्क्स हैं हाफ ईयरली में अच्छे आए। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस देख सकते हो। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम पहले 2 चैप्टर की बात करेंगे, सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, कहां से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी से आ सकता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट हॉफ फैक्टर से, हेनरी लॉ से, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मोस्टली। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ई नॉट ऑफ द सेल, नर्स्ट इक्वेशन में ई ऑफ द सेल फाइंड करना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरेश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है? तो मेरे चैनल पे मैंने वन शॉट बनाए हुए हैं। मेरे वन शॉट में आपको पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी है वो कवर्ड है, साथ में पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। तो हर एक चैप्टर के आपको डिटेल वन शॉट मिल जाएंगे जिससे आप पूरा एनसीईआरटी इजीली कवर कर सकते हो और साथ में इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से ना आप इनके नोट्स ना डाउनलोड कर सकते हो और उसके साथ पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर आपके पास ना कम टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा क्विक रिवीजन का वीडियो भी देख सकते हो। तो मेरे चैनल पे मैंने क्विक रिवीजन के भी वीडियोस बनाए हैं। तो ये क्विक रिवीजन के वीडियोस हैं, इसमें आप 30 से 35 मिनट्स में पूरा चैप्टर जो है वो इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर करना कि जब आप हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हो तो आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आप प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो वन शॉट देख लेना, प्रायोरिटी ये है कि वन शॉट देखना, बट अगर आपके पास कम टाइम है तो क्विक रिवीजन देखना। उसके साथ आपको फॉर्मुला शीट बनाना, एक फॉर्मुला शीट बना लेना जिसमें सारे फॉर्मुलास लिखने हैं, साथ में आपको वॉल पे पेस्ट करना है और इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। मेरे चैनल पे अगर आप आओगे ना, यहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट 11 ईयर्स के मैंने पीवाईक्यू यहाँ पे कवर किया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर्ड है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेक श्योर करना जो न्यूमेरिकल्स है ये आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है वो ठीक से नहीं होती। तो पहले गिवन लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, यूनिट लिखना है। ठीक है, तो अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। और साथ में मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आपके पास टाइम है पीवाईक्यू करने के बाद तो आप क्या कर सकते हो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपने ये पूरा सीक्वेंस फॉलो किया ना तो आप इजीली चैप्टर पूरा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है और उसमें ना लेटेस्ट पैटर्न के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो ना हाई लेवल है। और सिमिलर पैटर्न आपका स्कूल भी फॉलो कर सकता है मिड टर्म एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई हम आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको कॉम्बो मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश का। और ये जो बुक्स है ना, इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप जो अपना सिलेबस है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ये सिर्फ बुक का बंडल ही नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। अगर आप मिड टर्म या बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो ये डेफिनेटली बुक का बंडल आप खरीद सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और इसमें ना न्यूमेरिकल के साथ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हाफ लाइफ से आता है, आरएनएस इक्वेशन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और साथ में ना एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना, और इन तीनों के ना ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्विक रिवीजन देख सकते हो, साथ में जितने भी फॉर्मूला है आपको रिवाइज करने हैं। फॉर्मूला शीट आप बना सकते हो, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने ना ग्राफ शीट का भी एक पीडीएफ बनाया है टेलीग्राम पे, वो भी मिल जाएगा। तो 2 दिन लगा
लगा के आपको ये अच्छे से पूरा रिवाइज करना है और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो एक दिन में आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो और नेक्स्ट डे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैंने ना एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस प्लेलिस्ट में ना आपको ना लास्ट 10 ईयर्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे जहां से आप थ्योरी वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो तीनों चैप्टर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें दो चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरस डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में ना प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन में KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें आपको सारी रिएक्शन और बैलेंसिंग मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल जिंक आपको याद रखना है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप 2 दिन लगा के चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो, क्विक रिवीजन आप देख सकते हो। उसके बाद एक दिन में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर कम टाइम है तो एटलीस्ट आपको इन 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और साथ में मैंने जो ये प्लेलिस्ट बनाया था फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इस चैप्टर के आपको पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन मिल जाएंगी, साथ में 20 रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं DNF ब्लॉक एलिमेंट के, आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके क्लास 11th के बेसिक क्लियर नहीं होते। और अगर आपकी क्लास 11th के बेसिक क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 आवर का वीडियो है। और अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट ये 4 टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक है ये क्लास 12th में मोस्टली रिपीट होते हैं। जैसे नॉमेनक्लेचर, आपको नाम पता होना चाहिए कंपाउंड का। इफेक्ट्स में इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलेगा कि किस तरह की रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी आपको पता चलता है। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको क्लास 12th में दिखाई देगा। तो आपको जितने भी सारे बेसिस है ना क्लास 12th से पहले, क्लास 12th ऑर्गेनिक से पहले, ये सारे बेसिक क्लियर करने हैं, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिफरेंट स्कूल में ना डिफरेंट पोर्शन हो सकता है, बट बेसिक आपको कैसे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरा वन शॉट देख सकते हो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें मैंने इन-टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल भी कवर किए हैं। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आप क्विक रिवीजन देख सकते हो, बट ज्यादा प्रेफरेंस है कि आप वन शॉट देखो। साथ में आपको ना ऑर्गेनिक रिएजेंट अच्छे से याद रखने हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट आपको बताता है कि ए को बी में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद नेम रिएक्शन का एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको ना यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा एक। इसमें आपको ऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट में आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, रिएजेंट याद रख लेना, नेम रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना, मैकेनिज्म, डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो यहां से भी डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ के साथ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कन्वर्जन वाला वीडियो, रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एक दिन लगा के आपको ये पढ़ना है और नेक्स्ट डे आप आइडेंटिफाई ABC, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं ऑर्गेनिक के लिए, उसमें जो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे ना आप 4 दिन लगा के ना ऑर्गेनिक का एक चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि आप ऑर्गेनिक में सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, जितने भी सारी रिएक्शन है लिख लिख के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे रिएजेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आपके पास क्लियर प्लान है, अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है हाफ ईयरली में इंप्रूव होगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट आप क्विक रिवीजन के साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, तो स्कोर आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।